आरबीआई का बड़ा धमाका, अब सेविंग अकाउंट में बिना एफडी मिलेगा जबरदस्त ब्याज। क्या आपको लगता है कि सेविंग अकाउंट में रखा पैसा बस आराम कर रहा है? अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जिससे आपकी सेविंग अकाउंट की कमाई अचानक बढ़ जाएगी। अब फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी सेविंग अकाउंट पर आपको 6% तक का ब्याज मिलने का रास्ता खुल गया है। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आरबीआई के नए दिशा निर्देश क्या है, इसका फायदा किसे होगा, कौन से बैंक ज्यादा ब्याज दे रहे हैं और आप इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं। आरबीआई का नया नियम जारी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों को अब यह छूट दे दी है कि वे अपने सेविंग अकाउंट्स पर मिलने वाली ब्याज दर को खुद तय करें। मतलब अब बैंक ये नहीं कह सकते कि आरबीआई ने कहा था कि 2.7% ही ब्याज मिलेगा। अब बैंक बाजार की स्थिति देखकर अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्यादा ब्याज ऑफर कर सकते हैं। पहले सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज 2.7% से 4% के बीच होता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 6% तक हो सकता है और कुछ डिजिटल बैंक इससे भी ज्यादा देने की कोशिश में है। अब ये जानते हैं कि सबसे ज्यादा फायदा किन्हें होगा। इस नियम का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनके सेविंग अकाउंट में हर वक्त 10,000 या उससे ज्यादा राशि बनी रहती है। यानी अगर आप हर महीने सैलरी पाने वाले व्यक्ति है और पैसे सेविंग अकाउंट में जमा रहते हैं तो अब आपको उस पर अच्छा ब्याज मिलेगा। बिजनेसमैन को भी फायदा होगा, क्योंकि उनके खाते में दिन भर पैसा आता जाता रहता है, लेकिन बहुत सा पैसा पड़ा भी रहता है। सीनियर सिटीजन्स जिन्हें हर महीने स्थिर इनकम चाहिए, उनके लिए भी यह बढ़िया अवसर है। स्टूडेंट्स, गृहिणियां और पेंशनधारी जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए यह स्कीम जबरदस्त है। खास बात यह है कि ये स्कीम उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लॉक नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी अच्छा ब्याज पाना चाहते हैं। अब जानते हैं कि कौन कौन से बैंक तैयार है ज्यादा ब्याज देने के लिए। देश के अग्रणी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक अब अपने सेविंग अकाउंट पर 3% से लेकर 6% तक का ब्याज देने की योजना बना रहे हैं। कोटक बैंक, यस बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस जैसे बैंक पहले से ही अपने ग्राहकों को ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। अब डिजिटल बैंक और फिनटेक कंपनियां भी इसी रेस में उतर रही है, जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो सेविंग अकाउंट पर 6% से ज्यादा ब्याज ऑफर कर रहा है। छोटे बैंक और कोऑपरेटिव बैंक भी अपने ग्राहकों को बनाए रखने और नए ग्राहकों को लाने के लिए अब ज्यादा ब्याज देने की तैयारी में लगे हुए हैं। इससे बैंकिंग सेक्टर में जबरदस्त कंपटीशन शुरू होगा और अंत में फायदा होगा आपको यानी ग्राहकों को। ज्यादा ब्याज पाने की स्मार्ट रणनीति क्या हो सकती है? अगर आप चाहते हैं कि आपको सेविंग अकाउंट पर ज्यादा ब्याज मिले तो आपको कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहला काम, अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर यह चेक करें कि क्या उनके पास कोई हाई इंटरेस्ट सेविंग स्कीम है। अब कई बैंक ऐसे सेविंग अकाउंट ऑफर कर रहे हैं जो डिजिटल है, जिनमें न्यूनतम बैलेंस की जरूरत कम होती है और ब्याज ज्यादा मिलता है। दूसरा काम, ऑटो स्वीप इन सुविधा को एक्टिव करें। ये सुविधा आपको खाते में रखी और एक्स्ट्रा पैसे को अपने आप एक मिनी एफडी में बदल देती है, जिससे आपको ज्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर पैसा तुरंत वापस भी मिल जाता है। तीसरा, रेगुलर अपने अकाउंट की निगरानी करें। कई बार बैंक नए ऑफर लाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। अगर आपको ज्यादा ब्याज चाहिए तो अलग अलग बैंकों की सेविंग स्कीम की कंपैरिजन करें और फिर सही फैसला ले। फिक्स्ड डिपॉजिट और हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में क्या फर्क है? फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी में आपका पैसा एक तय समय के लिए लॉक हो जाता है, जैसे 1 साल, 2 साल या उससे ज्यादा। अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ी तो एफडी तोड़नी पड़ेगी, जिस पर पेनल्टी लग सकती है। वहीं दूसरी ओर हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में आपका पैसा हमेशा उपलब्ध रहता है, जब चाहे निकाल सकते हैं और ब्याज भी एफडी के आसपास ही मिलता है। तो अगर आप अपने इमरजेंसी फंड, सैलरी या बिजनेस ट्रांजैक्शन के पैसों को सेविंग करना चाहते हैं तो हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट एक बेहतरीन ऑप्शन है। इस नई स्कीम का लाभ कैसे ले? अगर आप इस सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी सेविंग अकाउंट की पासबुक और बैंक से लिंक मोबाइल नंबर। इसके अलावा अगर आपने अभी तक KYC अपडेट नहीं कराया है तो पहले उसे पूरा करा ले। कुछ मामलों में बैंक आपसे इनकम प्रूफ भी मांग सकते हैं, जैसे अगर आप हाई बैलेंस में अकाउंट ऑपरेट कर रहे हो। ध्यान रहे सभी डॉक्यूमेंट सही और पूरी जानकारी के साथ जमा करें, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब इसे शुरू कैसे करना है? इसे आप ऑनलाइन या ब्रांच जाकर शुरू कर सकते हैं। आप अपनी नजदीकी बैंक ब्रांच में जाए या बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोले, लॉग इन करें और हाई इंटरेस्ट सेविंग या ऑटो स्वीप जैसे ऑप्शन को सर्च करें। स्कीम से जुड़ी सभी शर्तें और ब्याज दरों को ध्यान से पढ़ें। आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड करें या ब्रांच में दिखाएं। एक बार स्कीम एक्टिवेट हो गई तो हर महीने ब्याज आपके खाते में आने लगेगा। फिर क्या, अब आपका पैसा आराम नहीं करेगा बल्कि कमाई करेगा, वो भी बिना लॉक इन के। ये स्कीम शुरू करने से पहले आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है। हर बैंक स्कीम अलग हो सकती है, इसलिए सिर्फ ब्याज दर देखकर फैसला न करें। कई बार बैंक ज्यादा ब्याज देने के बदले में ज्यादा न्यूनतम बैलेंस की शर्त रखते हैं। कुछ बैंकों में छिपे हुए चार्जेस भी होते हैं, जैसे SMS चार्ज, ATM चार्ज और मेंटेन फीस। इसलिए किसी भी स्कीम में जाने से पहले शर्तें ध्यान से पढ़ें।
अगर आप डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं तो अपनी लॉगिन जानकारी और पासवर्ड को सुरक्षित रखें और सबसे जरूरी अपने अकाउंट का बैलेंस और ट्रांजैक्शन रेगुलर रूप से चेक करते रहे। आरबीआई का यह फैसला भारतीय बैंकिंग सिस्टम के लिए एक नया पहलू होगा। अब सेविंग अकाउंट सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं रहेगा बल्कि एक स्मार्ट इनकम टूल बन सकता है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि वो भी इस बदलाव का फायदा उठा सके। और हाँ, ऐसे ही आसान और असरदार फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।